जय श्री कृष्ण। क्या आप भी अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो आपकी परेशानियों का हल गीता के इन श्लोकों में छिपा है। तो अपने समस्याओं के हल को जानने के लिए आप इन श्लोकों को अंत तक जरूर सुने और सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप भी अपनी समस्याओं के समाधान तक पहुंच सकें। जय श्री कृष्ण। यज्ञार्थात् कर्मणो अयत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः अदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। इन श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि पूरे समाज में भलाई वाले कर्म को समझा रहे हैं कि जो यज्ञ किए जाते हैं वो पूरे समाज की भलाई के लिए किए जाते हैं। जो कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है वो कर्म नहीं होता, बल्कि कर्म वो होता है जिसमें समाज का कल्याण छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्मों से ही मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम इच्छाओं को छोड़कर उस यज्ञ के निमित्त ही कर्म करो, क्योंकि जो तुम करने जा रहे हो वो केवल तुम अपने लिए नहीं कर रहे, वो तुम पूरे समाज के लिए कर रहे हो। और कर्म वही होता है जो समाज के लिए किया जाता है। आप भी जिस तरह का कार्य करते हैं उसमें ये जरूर होना चाहिए कि वो कर्म पूरे समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए, केवल आपके स्वार्थ के लिए नहीं होना चाहिए। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्वाद्यमे सह युआतः कामदुका। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को रचकर अपनी प्रजा से कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा इस वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करे। घरों में जो यज्ञ किए जाते हैं, धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं, उसे केवल धर्म कांड नहीं समझना चाहिए, उसका महत्व समझना चाहिए। हमें संस्कारों को समझना चाहिए, क्योंकि यज्ञ हमारे संस्कारों का संगठित रूप ही तो है। संस्कार का अर्थ है कार्य करने का सबसे उत्तम तरीका। यज्ञ से हम हर विधि को या संस्कार को उचित तरीके से पूरा कर कर्म को शुरू करते हैं। यज्ञ एक तरीके से हमें राह दिखाता है, हमें बताता है कि हमें किस राह पर चलना है, हमारे लिए कौन सा पथ सही है। अगर आगे भी संस्कारों का पालन होगा तो हमारा ध्येय जरूर पूरा होगा। संस्कार बहुत ही हल्की चीज है जिसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। किसी के संस्कार उसके परिवार, समाज और एक क्षेत्र की देन होते हैं। संस्कार से सीधा मतलब व्यक्ति के व्यवहार और उसके व्यक्तित्व से होता है, जो उसके अंदर के मानवीय गुणों, ईमानदारी, विनम्रता, सच्चाई, सहयोग, सम्मान, प्रेम, अनुभूति, मेलजोल, अहिंसा को दर्शाता है। अच्छे कार्य जिनमें रीति रिवाज, आदतें, बोलचाल, उठना बैठना जो किसी को प्रभावित करे, संस्कार ही तो होते हैं। उदाहरण के लिए कोई हमें हाथ जोड़कर नमस्कार करता है तो हम भी उसका अभिवादन हाथों को जोड़कर ही करते हैं। और यदि हम उसके नमस्कार का जवाब केवल सिर हिलाकर करते हैं तो ये हमारे संस्कार नहीं है, क्योंकि जो हमें जिस तरीके से बुलाता है हमें उसी तरीके से आचरण करना चाहिए और उसके अभिवादन का जवाब हमें वैसे ही देना चाहिए, क्योंकि यही हमारे संस्कार होते हैं। देवान् भावयतामेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेय परमावस्थयत्। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ से सब लोग देवताओं को खुश करते हैं, और जब हम देवताओं को खुश करते हैं तो देवता खुश होकर हमारी भलाई करते हैं। वर्षा के लिए हम यज्ञ करते हैं तो वर्षा होती है, हम देवों को खुश करते हैं। हम कोई भंडारे का आयोजन करते हैं तो भी हम सबसे पहले देवताओं को ही पूजते हैं, देवताओं को ही भोग लगाते हैं। जब हम देवता को खुश करते हैं तो देवता हमारी भलाई करते हैं। इसी प्रकार यदि हम कोई कर्म समाज के कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए करते हैं तो उसमें हमारा ही भला छिपा होता है। लेकिन जहाँ केवल स्वार्थ होता है वो कर्म नहीं होता। तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें समाज का कल्याण है कि नहीं। जिस तरह से देवता कार्य करते हैं उसी तरह से मनुष्य को भी कार्य करना चाहिए। ईश्वर का नाम जब सही तरीकों या सही पद्धति के साथ किया जाता है तो उसे यज्ञ कहते हैं, और यज्ञ को अपने और देवताओं के बीच का एक माध्यम मानना चाहिए, जिससे दोनों के बीच में संबंध बना रहता है।
इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तदर्ना प्रदायेभ्यो यो भुक्संगे स्तेन एव सः। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वे आपके बिना मांगे ही आपको सब कुछ देते हैं, क्योंकि आप केवल पूजा अर्चना करते हैं, आप प्रभु को समर्पण करके कार्य करते हैं। लेकिन आप प्रभु के लिए करते तो कुछ भी नहीं है और केवल प्रभु को ऑर्डर झाड़ते हैं और उनसे मांगते हैं कि मुझे ये चीज दीजिए, बदले में मैं ये दूंगा। आप क्या दे सकते हैं ईश्वर को, क्योंकि आपका जीवन भी तो उस ईश्वर की देन है। लेकिन जब आप कार्य प्रभु को समर्पण करके करते हैं, प्रभु को समर्पण करके जो यज्ञ किए जाते हैं उसमें आपकी भलाई छिपी होती है। कुछ करने से कुछ मिलता है और कुछ देने से कुछ मिलता है। बिना अर्घ चढ़ाए या बिना पूजा किए अगर कोई चाहता है कि उसकी इच्छा पूरी हो जाए तो यह नहीं होता है। उसके लिए आपको कर्म करना पड़ता है और आपको कर्म वो करना होता है जिसमें आप केवल और केवल पूजा अर्चना करते हैं, देवता की पूजा अर्चना करते हैं, उनके लिए जो करते हैं वही आपका कर्म होता है। यदि आपके मन में पहले ही ये इच्छा जागृत हो जाती है कि मुझे ये चाहिए, मैं इसलिए पूजा कर रहा हूँ, तो आपकी पूजा सार्थक नहीं होती, वो निरर्थक होती है। बिना कोई काम किए अगर कोई सोचे कि उसका काम बन जाए तो ये तो बेईमानी हुई ना। तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा, तभी आपकी नियति बनेगी। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पच्यन्तात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने से श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न खाते हैं वे तो केवल पाप को ही खाते हैं। हम घर में भी जो भोजन बनाते हैं, हमारा जो शरीर है वो अन्न से चलता है, क्योंकि अन्न हमारे भीतर ऊर्जा का संचार करता है। लेकिन यदि हम केवल और केवल खाने के लिए ही पैदा हुए हैं तो हम कोई कार्य नहीं कर रहे, तो हम पापी हैं। लेकिन हम जो घर में अपनी रसोई में भोजन पकाते हैं वो पहले प्रभु को अर्पित करते हैं, उन्हें भोग लगाकर उनकी झूठन को खाते हैं, तो उससे हमारे शरीर का पोषण होता है और हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी भी होती है। हम क्या सिर्फ खाना खाकर जिंदा रहने और फिर मृत्यु को प्राप्त करके फिर से पैदा होने के लिए ही आए हैं? क्या जीवन इसी का मतलब है? क्या यही जीवन का अर्थ है? नहीं, अपने जीवन का उद्देश्य हमें समझना होगा। हमारा जन्म क्यों हुआ है? क्योंकि ईश्वर ने बिना मतलब के ये धरती नहीं रची और बिना किसी मतलब के उसने इस धरती पर किसी को नहीं भेजा। हर किसी का इस धरती पर आने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है। हमें जानना है कि हमारा यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है। हमें उस कर्म को पूरा करना है और उस कर्म करने के लिए हमें जो साधन चाहिए, जो संसाधन चाहिए, वो हमारी जरूरत होते हैं। यदि हम इच्छाओं के पीछे भागते हैं और ईश्वर की पूजा अर्चना नहीं करते तो हम केवल पापी ही कहलाते हैं। अन्ना भद्रन्ति भूतानि पर्यन्तान् संभवः यज्ञाद् भवति पर्यन्तो यज्ञ कर्म समोद्भवः। यदि अन्न ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? पूरी सृष्टि का अंत हो जाएगा, क्योंकि संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से ही तो उत्पन्न है और अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है और वर्षा यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से होते हैं, क्योंकि यज्ञ करने के लिए आपको कर्म करने पड़ते हैं और कर्मों की उत्पत्ति वेदों से होती है। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेदों से ही तो आया है। कर्म क्या है उसकी परिभाषा भी वेद से आई है और वेद परम पिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया हुआ ज्ञान है। वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं है। इससे यह सिद्ध होता है कि यज्ञ और ईश्वर दोनों में सीधा संबंध है। कर्म ब्रह्मांडवं वृद्धि ब्रह्माक्षर समोद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। हम जो कर्म करते हैं वो हमारा यज्ञ है। हम अपने जीवन में जितने भी यज्ञ करते हैं वो कर्म रूपी यज्ञ ही तो है। हम जो अपने कर्मों को करते हैं उसमें मानव का कल्याण होता है। जब कोई डॉक्टर होता है जो ये सोचता है कि वो जो डॉक्टरी है वो केवल पैसा कमाने के लिए कर रहा है, तो वो यज्ञ नहीं कर रहा, क्योंकि उसका स्वार्थ आ गया है, वो सेवा नहीं कर रहा। लेकिन जब कोई डॉक्टर, कोई चिकित्सक
समाज के कल्याण के लिए, समाज की सेवा के लिए डॉक्टर बनता है, तो वास्तविक कर्म उसका वही होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि यज्ञ वही होता है जिसमें दूसरों की भलाई छिपी होती है। यज्ञ वो नहीं होता जिसमें आपका स्वार्थ छिपा होता है। एक शिक्षक जो बच्चों को शिक्षा देता है, यदि वो पैसे के लिए ही शिक्षा देता है तो वो व्यापार करता है, वो व्यापारी बन जाता है। लेकिन जब वो शिक्षा शिक्षित करने के लिए, ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए देता है, तो तभी वो शिक्षक कहलाता है, तभी वो गुरु कहलाता है, और तभी वो वास्तविक कर्म करता है जिसे यज्ञ कहा जाता है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तति यः अयारेन्द्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र और प्रकृति के नियमों के अनुसार नहीं चलता, अर्थात जो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता, वो तो केवल पापी ही होता है। उसका जन्म क्यों हुआ है? यहाँ पर आता है, अपनी इंद्रियों के वश में रहता है, मन पर उसका कोई जोर नहीं चलता, अपनी इंद्रियों को के पीछे पीछे वो भागता है, भोग विलास का जीवन जीता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सिर्फ इंद्रियों के वश में रहकर ही जिंदा रहता है, जीता है, मर जाता है, फिर से पैदा होता है, और वो यही जन्म मरण के चक्कर में घूमता रहता है। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब ही नहीं है। वेदों में और ग्रंथों में ज्ञान और नियम बताए गए हैं, उनका मतलब है, और उस मतलब के अनुसार ही हमें अपना जीवन जीना चाहिए। जय श्री कृष्ण।